वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज 19 अगस्त 2025 है और दिन है ट्यूसडे का और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे के आसपास का। आज यदि आप मुंबई में हैं तो कल से और आज बारिश लगातार हो रही है। अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए इस बारिश में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जो आने वाली 25 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 18 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड देने वाली है। जी हाँ, 18 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड। एक अच्छा खासा डिविडेंड कह सकते हैं इस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देने वाली 18 रुपये का। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में 17,000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जी हाँ, 17,000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। इस कंपनी का नाम है कामा होल्डिंग्स। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी डिफरेंस वर्टिकल में काम करती है, जिसमें से कंपनी बनाती और बेचती है टेक्सटाइल्स को, केमिकल को, पैकेजिंग फिल्म्स को और पॉलीमर पॉलीमर को और भी तरह के वर्टिकल्स हैं जिसपे कंपनी काम करती है। और आज के दिन कामा होल्डिंग का जो शेयर प्राइस है 19 अगस्त 2025 को यदि आप देखेंगे तो वो है 3004 रुपीज का। और आज इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.58% का। बात की जाए एक साल की, 2024 की, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया जो कि रहा 9.24% का। यानी कि कामा होल्डिंग्स का शेयर प्राइस आज से ठीक एक साल पहले था 2777 रुपीज 85 पैसे। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा शेयर होल्डर्स को रिटर्न देगी। और कंपनी ने यह भी बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 183% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 1042 रुपीज का। जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को। तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 17,297% का रिटर्न निकाल कर दे चुकी है। यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 17 रुपीज 15 पैसे, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 3004 रुपीज का। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट रिटर्न मिलता है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाए रखते हैं। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3,265 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 2,348 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की, जैसा कि हमने पहले बताया, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है और रिकॉर्ड डेट तय की गई कंपनी के द्वारा 25 अगस्त 2025 को। और हर एक शेयर के बदले में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी 18 रुपये 25 पैसे का। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में तो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे ही रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पैसा लगाने से पहले। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 9,575 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ या उससे ऊपर का। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 1.32। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो पीबी रेशियो होता है वो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.15। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का यदि आप देखेंगे इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, तो कंपनी का आरओई है 8.72%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का यदि आप आरओई देखेंगे तो अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से यानी कि हम लोगों ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसे इस्तेमाल किया, सही जगह उस पैसे को लगाया भी है या नहीं। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई देखेंगे हाई या पॉजिटिव, तो वो साफ इंडिकेट करता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह
सही प्रोजेक्ट्स में ढंग से लगाया है, इससे शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं बन पाता। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 226.59। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.13%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पैसे इस कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा लगाना चाहिए और इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो कंपनी का जून क्वार्टर में रेवेन्यू रहा 3,868 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो अभी 2025 चल रहा है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोज किए हैं और रेवेन्यू की बात करें तो अभी तक इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 14,899 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 436 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में अभी तक इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 1,254 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो कंपनी का नेटवर्क 24 की तुलना में 25 में बढ़ चुका है, जो कि रहा 13,532 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क था 12,324 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है इस कंपनी में जो प्रमोटर है यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा लगा हुआ है 75% का, जो एक अच्छी बात है। जबकि दूसरे नंबर पर रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.67% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में ना के बराबर लगा हुआ है जो कि 0.29% का। तो कंपनी 25 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 18.25 रुपए का। कह सकते हैं शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न अच्छा ही निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में। फिर भी जो भी शेयर खरीदें आप खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।